नमस्कार, जय श्री राम। प्रिय भक्तों, पौष शुक्ल पक्ष की पुत्रदा एकादशी कब है और इस एकादशी का महत्व क्या है? पूजन का शुभ मुहूर्त एवं पारण का समय कब है? सनातन परंपरा में भगवान विष्णु की कृपा पाने के लिए एकादशी व्रत को सबसे उत्तम उपाय माना गया है। एकादशी व्रत को करने से श्री हरि नारायण भगवान की कृपा से सभी पाप, दोष और कष्ट दूर हो जाते हैं और सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। सनातन परंपरा में भगवान विष्णु को जगत का पालनहार माना गया है। मनचाहा वरदान पाने के लिए या मृत्यु के बाद मोक्ष यानी वैकुंठ पाने के लिए एकादशी का व्रत बहुत ही फलदायी माना गया है। श्री हरि की कृपा बरसाने वाली पुत्रदा एकादशी 30 दिसंबर को है या 31 दिसंबर को, तो आइए जानते हैं। तो प्रिय भक्तों, एकादशी की शुरुआत 29 दिसंबर की रात्रि यानी 29/30, 29 की मध्य रात्रि और 30 दिसंबर की सुबह 3:27 से एकादशी की तिथि की शुरुआत हो रही है, जो 30 दिसंबर की रात्रि 1:13 तक रहेगी। तो इस प्रकार उदया तिथि के अनुसार सर्वेशाम यानी सभी के लिए पुत्रदा एकादशी 30 दिसंबर 2025 दिन मंगलवार को रहेगी। इस एकादशी को पूजन करने का मुहूर्त प्रातः ब्रह्म मुहूर्त 5:24 से लेकर के 6:19 तक रहेगा। तो इसमें पूजन करने का सबसे अच्छा मुहूर्त है। प्रातः काल उठ करके ब्रह्म मुहूर्त से पहले उठे, नारायण भगवान श्री विष्णु का प्रार्थना करें, उनका ध्यान करके स्नान करके ब्रह्म मुहूर्त में भगवान संकल्प लेकर के एकादशी व्रत का प्रारंभ करना चाहिए। और अभिजित मुहूर्त दोपहर 12:03 से 12:44 तक रहेगा। तो अभिजित मुहूर्त में भी पूजन करने का बहुत बढ़िया शुभ मुहूर्त रहेगा। पूजन करने का विजय मुहूर्त यानी विजय मुहूर्त में अगर कोई चीज में विजय प्राप्ति करना चाहते हैं तो विजय मुहूर्त में दोपहर 2:07 से लेकर के 2:49 तक विजय मुहूर्त रहेगा। इसमें भी पूजन करने का विधान है। सायंकाल गोधूली का मुहूर्त 5:31 से लेकर के 5:59 तक गोधूली यानी सायंकाल का मुहूर्त रहेगा। तो व्रत का पारण 31 दिसंबर को सुबह 7:14 से लेकर के 9 बजे के अंदर पारण कर लेना है। प्रिय भक्तों, सुबह एकादशी का व्रत करने से पुत्र की उन्नति होती है। पुत्रदा एकादशी का व्रत करने से पुत्र की उन्नति होती है। इस दिन दान करने का बहुत विशेष महत्व है। ऊनी वस्त्र का दान करने का बहुत ही अच्छा महत्व है। ऊनी वस्त्र, फल, मिष्ठान इत्यादि दान करने का, इसमें ठंडी के महीने में ऊनी वस्त्र का दान जरूर करना चाहिए। और सुबह उठ करके संकल्प लेकर के भगवान लड्डू गोपाल का पूजन करना चाहिए। पीला चंदन, पीला फूल, पंचमेवा मिष्ठान चढ़ा करके, तुलसी दल चढ़ा करके भगवान का पूजन करें और ओम नमो भगवते वासुदेवाय का तुलसी की माला से जप करें और पुत्रदा एकादशी की व्रत कथा को श्रवण करें या खुद स्वयं पढ़ें। तो इस प्रकार पूजन करके भगवान नारायण की आरती करें और सायंकाल पूरे परिवार के साथ एकत्र होकर के भगवान नारायण के सन्मुख भजन कीर्तन इत्यादि करना चाहिए और परिवार के साथ आरती करना चाहिए। तो भगवान की कृपा पूरे घर को प्राप्त होती है। घर में सुख, शांति और समृद्धि प्राप्त होती है। घर में किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होती है। तो पुत्रदा एकादशी का व्रत रखने से जीवन में खुशियों का आगमन होता है। साथ ही व्रती के जीवन में कभी किसी प्रकार की कमी का सामना नहीं करना पड़ता है। तो प्रिय भक्तों, आप सभी लोग इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, जिससे सभी को पता लग सके कि पौष शुक्ल पक्ष की पुत्रदा एकादशी कब है और कब व्रत रखना है, कब पारण करना है और किन किन मुहूर्त पर हमें पूजन करना चाहिए। नमस्कार, जय श्री राम।